नमस्कार आदाब अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गौर खान और आप हमारे साथ देख रहे हैं भारत मीडिया। इस समय हम मौजूद हैं दरगाह सैयद शाह वली कादरी में और यहाँ पे कल यौम सादात इनामी मालूमाती मुकाबला होने जा रहा है, जिसके बारे में हम तफसील से जानकारी लेने के लिए इस दरगाह के मुतवल्ली ऑर्गेनाइजर जो कार्यक्रम कराने वाले हैं उनसे बात करने के लिए आए हैं, जिनका नाम है डॉक्टर सैयद मिनहाजुद्दीन अजमली। ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और मैं अभी उनसे बात करूंगा और बात करने की कोशिश करूंगा कि सर जो कल कार्यक्रम होने वाला है उस कार्यक्रम में किस तरीके से तैयारियां हैं और कितनी टीमें भाग ले रही हैं, कहां कहां से टीमें आ रही हैं, कितने लोगों की आने की उम्मीद है, ये सब सारी जानकारियां उनसे लेंगे। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर सैयद सर मिनहाजुद्दीन अजमली साहब से। हाँ सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे वालिद हज़रत सैयद जमालुद्दीन अजमली साहब का 1992 में विसाल हुआ। उसके बाद से ये जलसा हम करते चले आए हैं, जलसा यौम सादात यानी सैयदों के दिन से। इन तारीख़ में इत्तेफाक से हमारे ख़ानदान के बेशतर बुज़ुर्गों का विसाल हुआ है 10 रबीउल अव्वल को, तो उनके हवाले से यौम सादात यानी सैयदों के दिन के हवाले से इस जलसे का इनेकाद किया गया है। और हज़रत सैयद जमालुद्दीन अजमली साहब के विसाल के बाद इस्लामी इनामी मालूमाती मुकाबला उनके नाम से हम लोगों ने रखा और इसमें बच्चों की टीमें आती हैं। 25वां सैयद जमालुद्दीन अजमली इस्लामी इनामी मालूमाती मुकाबला इस बार हो रहा है। 7 टीमें हैं इसमें। 7 टीमों में 4 टीमें सिकंदरपुर से हैं, चारों मोहल्ले से टीमें हैं, और 3 टीम बच्चों की गाज़ीपुर से दारुल उलूम जुनैदिया अजमलिया, जो हमारा महन में मदरसा चलता है दारुल उलूम जुनैदिया अजमलिया, वहाँ के बच्चे हैं। 3 टीमें वहाँ से आ रही हैं। तो इस तरह से 7 टीमें हुई। ये प्रोग्राम जो है वो 2 किस्त में होता है, बच्चों का भी होता है और बच्चियों का होता है। तो कल सुबह से ये प्रोग्राम बच्चों का शुरू होगा, जिसकी शुरुआत जो होगी वो सुबह 8 बजे औलिया जामा मस्जिद में कुरान खानी होगी, 8 बजे फातिहा होगा, और उसके बाद फ़ौरन जुलूस की शक्ल में हम बारगाह हज़रत सैयद शाह वली कादरी में हाज़री देंगे। फिर वहाँ से वापसी के बाद हज़रत मखदूम चंदन बंदी छोर रहमतुल्लाह अलैह, जो बीच मैदान में आराम फरमा है, उनकी बारगाह में हाज़री होगी। उसके बाद अपनी दरगाह के अंदर आ जाएंगे। फिर हमारा प्रोग्राम 11 बजे से शुरू होगा, तिलावत कुरान हकीम, नातिया प्रोग्राम, उसके बाद तकारीरें होंगी, फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी जाएगी। और ज़ोहर की नमाज़ हमारे यहाँ 1 बजे होती है औलिया जामा मस्जिद में। उसके बाद 1 बजे के बाद से हज़रत सैयद जमालुद्दीन अजमली इस्लामी इनामी मालूमाती मस्जिद में। उसके बाद 1 बजे के बाद से हज़रत सैयद जमालुद्दीन अजमली इस्लामी इनामी मालूमाती मुकाबले की शुरुआत होगी। उससे पहले मैंने एक छोटा सा उसमें प्रोग्राम और किया है कि सैयद जमालुद्दीन अजमली इस्लामी तहरीरी मुकाबले का भी प्रोग्राम है। तो उसमें हमारे सिर्फ 11 सवाल होते हैं, जिनके 4 ऑप्शन होंगे, और उस पर हम प्राइज़ देते हैं बच्चों को। तो वो दे करके बांट देते हैं, और 11 सवाल होते हैं, बच्चे उसको हल करते हैं, वापस करते हैं हमें, हम जांचते हैं, कापी तैयार करते हैं, और उसके बाद उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं कि कितनों बच्चे हम शामिल होंगे। लेकिन 15 बच्चों को हम इनाम से नवाजेंगे। तो 15 बच्चों का इनाम उस तरह से होता है। उसके बाद फिर सैयद जमालुद्दीन अजमली इस्लामी इनामी मालूमाती मुकाबला होगा, जिसके सदर होंगे और जज प्रोफेसर हज़रत सैयद सिराजुद्दीन अजमली साहब, और कन्वीनर प्रोग्राम और अनाउंसर हज़रत सैयद कमर मियाँ अजमली साहब होंगे, और सदारत होगी सैयद जाफ़र हसन अजमली एडवोकेट और सैयद ज़ियाउद्दीन अजमली एडवोकेट की। इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम चलेगा। उसके बाद ये प्रोग्राम तक़सीम इनामात के बाद दुआ सलाम होगी, फिर इख्तिताम पज़ीर होगा। सर हम ये जानना चाहेंगे कि जो मार्क्स लोग बैठ के लिखते हैं, जिनको स्कोरर आप कहते हैं, तो वो कौन लोग हैं? अब उसमें 2 लोगों का नाम है, नज़रुल बारी साहब हैं और इरशाद अहमद साहब हैं। ये दोनों हमारे ख़ास लोग हैं और ये बैठ कर के स्कोरिंग का काम करते हैं और मार्क्स देते हैं। सर कितने लोगों की भीड़ की आशंका है, मतलब कितने लोग आ सकते हैं, कितने लोगों की भीड़ होती है एक गालिबन जो होता है, कितने लोग? अंदाजे के मुताबिक तकरीबन बहुत ज़्यादा अगर होंगे तो 500 के आसपास लोग होंगे, इसके अंदर में होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। 300-350 लोग उमूमन होते हैं, लेकिन मैंने 500 एहतियातन बता दिया है आपको। अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर सैयद मिनहाजुद्दीन अजमली से, और आपने पूरी तफसील से जानकारी ली है कि यौम सादात कल जो होना है कैसे होगा, कितने लोग उसमें होंगे और किस तरीके का कार्यक्रम है। भारत मीडिया के लिए सिकंदरपुर से गौर खान की रिपोर्ट।